अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हम सीखेंगे कि ये शीट आप सामने देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ इसमें अगर कुछ रोज़ मिस हो जाए या कोई कॉलम मिस हो जाए तो आप किस तरीके से ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग शीट में अगर आप रोज़ एंड कॉलम्स ऐड करना चाहें तो किस तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, ये एक मेरे पास शीट है और यहाँ से 1 से लेकर 11 तक नंबर है, ABC कुछ डेटा भरा हुआ है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि बी और सी के दरमियान में जो है ना मुझे एक रो चाहिए, यानी रो चाहिए। रो कहते हैं हमेशा ये हॉरिजॉन्टल को, और इस वर्टिकल को कहेंगे कॉलम एक्सेल में। तो मैं रो चाहता हूँ। रो के लिए आपको उस सेल में एक्टिव होना ज़रूरी है जिसके ऊपर आपको चाहिए, बिकॉज एक्सेल हमेशा ऊपर की तरफ रो ऐड करता है। तो अगर मैं बी और सी के दरमियान में चाहिए तो मुझे सी पे एक्टिव होना पड़ेगा। यहाँ ऊपर आप देखें मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन होगा इंसर्ट का, तो आप यहाँ से इंसर्ट को क्लिक करें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सेल भी इंसर्ट हो सकते हैं, रोज भी, कॉलम भी और शीट भी। शीट तो वैसे आप यहाँ प्लस के उसको दबाएंगे तब भी आ जाएगा। तो मैंने कहा जी मुझे एक रो चाहिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखिएगा एक अदद रो आपके पास इसने खाली कर दी। अगर आपको बहुत सारे चाहिए, जैसे ई और एफ के दरमियान में मुझे 4 चाहिए, तो मैं 4 सेलेक्ट करूँगा, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट पे और उसे कहूँगा कि जी 4 मुझे रोज़ चाहिए। तो ये देखिए 4 रो आपको इंसर्ट करके दे देगा। सिमिलरली अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे ये सारे के सारे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, अब डेटा होगा तब भी डिलीट होगा और अगर खाली होंगे तब भी होगा। तो आप इंसर्ट के साथ डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर लें डिलीट, और यहाँ से आप बता सकते हैं कि जी डिलीट रोज़ करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं या कॉलम करना चाह रहे हैं, आपकी चॉइस है। डिलीट रो करना चाह रहा हूँ तो आप क्लिक कर लें। और ऐसे ही अगर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप इसको भी इसी तरह डिलीट रो कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको जो है ना कॉलम चाहिए तो कॉलम के लिए कॉलम यह हमेशा लेफ़्ट साइड पे ऐड करेगा। तो अगर मुझे स्टूडेंट नेम और विंडोज़ के दरमियान में एक कॉलम चाहिए बिटवीन दिस, तो आप यहाँ पर जैसे इसके दरमियान में बी और सी के दरमियान में चाहिए तो आप यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे और बोलेंगे जी कॉलम हमें ऐड करना है। ये देखिएगा। ऐसे ही इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस को, यानी कंट्रोल प्लस और फिर प्लस, यानी कि कंट्रोल को होल्ड करके प्लस का अगर आप साइन प्रेस कर ले तो आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आ जाएगा। देखें इस तरह का डायलॉग आएगा। ये देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या इंसर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको जो है ना रो चाहिए तो आपने रो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको एक सेल राइट की तरफ चाहिए तो सेल सेलेक्ट कर लें, और अगर एक सेल डाउन की तरफ चाहिए तो वो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा सेल जो ना कॉलम चाहिए मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नेम और ये जो खाली कॉलम है इसके दरमियान में। आप जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिएगा एक कॉलम आपके पास आ जाएगा। सेम टू सेम अगर आप माइनस करेंगे, कंट्रोल के साथ आप माइनस को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना डिलीट का डायलॉग खुलेगा। देखिएगा, जैसे मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैंने माइनस क्लिक किया तो ऑप्शन आ गया मेरे पास भी डिलीट करना चाह रहे हैं। क्या डिलीट करना चाह रहे हैं? मैंने कहा जी मैं ये जो कॉलम है ये डिलीट करना चाह रहा हूँ। ओके कर दिया मैंने। अगर इसको भी मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ तो आप दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल के साथ माइनस करें तो आप देखिएगा आपके पास ये जो कॉलम है ऑप्शन आ जाएगा, उसको ओके कर दें, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये ऑप्शन ना आए, डायरेक्ट ही डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ से इन कॉलम्स को ऐसे सेलेक्ट कर लें और जस्ट कंट्रोल माइनस प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने रो इसी तरह से डिलीट करनी हो तो इसी तरीके से आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस करें तो डिलीट हो जाएंगे। और ऐसे ही जो है ना अगर आपको कॉलम चाहिए, 1 2 कॉलम चाहिए, इसी तरह यहाँ से आप सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस करें तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम इंसर्ट कर देगा। और अगर आपको बहुत सारे रोज़ चाहिए तो इस तरह सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस करें तो ये आपको रो भी ऐड करके दे देगा। और इस तरह कॉलम्स की सेटिंग्स भी हैं बहुत सारी। जैसे ये परसेंटेज का कॉलम है, आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। अगर ये सब जो कॉलम है इन सब की विड्थ एक जैसे करना चाहते हैं
तो भी आप यहाँ से यूँ सिलेक्ट करके किसी एक की विड्थ को इस तरह सेट करेंगे तो ये हो जाएंगे। या फिर आप आ जाएं फॉर्मेट में और यहाँ से आप कॉलम की विड्थ बताएं इसको कितनी रखनी है। जैसे आपने 15 रखनी है तो आप 15 कर दें, तो ये सब 15 के बराबर हो जाएंगे। या फिर अकॉर्डिंग टू जो है ना इसके डेटा के मुताबिक आप रखना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट में जाके आप कॉलम्स की विड्थ को ऑटो फिट कर दें। ये देखिए ये ऑप्शन है, जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए मुझे इतना ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा करने की, बिकॉज इसमें है ही 2-3 डिजिट। आप चाहें तो आप इसको वर्टिकली इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं कि जी मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें ऐसे भी हो जाएंगे। सो ये अकॉर्डिंग टू नीड है आपके कि आप किस तरीके से चाहते हैं कि कॉलम्स को सेव करना, ताकि आपके पास कॉलम का जो स्पेस है वो कम हो और ज़्यादा अच्छे से प्रिंट हो। इसी फॉर्मेट में आप देखें आपके पास हाइड का भी ऑप्शन है। अगर आप प्रिंटिंग के दौरान कुछ कॉलम्स प्रिंट नहीं करना चाहते और उसको चाहते हैं कि डेटा मौजूद रहे बट प्रिंटिंग के दौरान नज़र ना आए, जैसे ये देखें मैं कंट्रोल P कर रहा हूँ तो आपको ये प्रिंट नज़र आ रहा होगा अभी कि ये जो है ना प्रिंट होने जा रहा है इस तरीके से। और मैं इसको लैंडस्केप भी कर देता हूँ, ये देखिएगा, ताकि ज़्यादा आपको सही से नज़र आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन, ये ग्रेड वाला जो ऑप्शन है परसेंटेज और ग्रेड का, ये प्रिंट में ना आए, तो मैं ये परसेंटेज और ग्रेड को सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से कहूँगा हाइड, और यहाँ से देखें क्या मुझे हाइड करना है, कॉलम हाइड करने हैं। तो मैं ये कॉलम को सिलेक्ट कर दूंगा तो ये आप देखिएगा कॉलम हाइड हो जाएंगे। ऊपर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आई के बाद एल है, डेफिनेटली इसके दरमियान में जो है ना ये लाइन सा बना हुआ है, यानी हाइड किए हुए हैं। तो जब आप प्रिंट कर लें अपना, प्रिंट करने के बाद दोबारा अनहाइड कर सकते हैं, या किसी को शो नहीं करना चाहते हैं तो रिमेन हाइड रहने दें। जब वापस अनहाइड करने हो तो आपने तो इन दोनों को सेलेक्ट किया जाएगा, फॉर्मेट में जाना है, दोबारा हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ से क्या चीज़ अनहाइड करना चाह रहे हैं देखें। अगर रो आपने हाइड किए होंगे तो रो को अनहाइड कीजिएगा, और अगर कॉलम हाइड किए होंगे तो कॉलम को अनहाइड कर लें तो ये वापस आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप पूरी शीट भी हाइड कर सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर मेरे पास 2 शीटें हैं, शीट 1 और मार्कशीट। मैं चाहता हूँ मार्कशीट को हाइड करना, तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर जाइए और इसको बोलें जी हाइड करना चाहते हैं, बट किसको, शीट को। देखें हाइड शीट, तो अब आप देखिएगा आपके पास मार्कशीट वाला जो है ना शीट आपको नज़र नहीं आएगा। यही काम आप राइट क्लिक करके यहाँ पर भी कर सकते हैं कि आपको हाइड या अनहाइड करना है। हाइड करना है तो देखिए हाइड हो जाएगा, अनहाइड करना है तो अनहाइड हो जाएगा। तो मैंने अनहाइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो हाइड शीटें होंगी वो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी, आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है, ये दोबारा वापस आपके पास शीट आ जाएगी। तो यहाँ से आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो है ना अगर आप टेप कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए शीट्स के टेप कलर भी चेंज होते हैं, तो आप इस तरह से जो है ना कोई भी टेप कलर लगा सकते हैं। इससे ये होता है कि जब शीटें बहुत सारी हो जाएं तो आप इस तरह कलर करेंगे तो जो डायरेक्ट तवज्जो है वो आपकी इस तरफ चली जाएगी कि ये कलर दिए हुए हैं, तो किसी को बताने में ईजी हो जाएगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।